मी आहे आम्ही आज स्टँडर्ड वेल्थ ऑनलाईन कडून. विक्रमच्या प्रॉब्लेमला परत सिरियसली घेत बेताल आपली शिमलाची ट्रिप अर्ध्यामध्ये कॅन्सल करत दुसऱ्या दिवशी सकाळी विक्रमच्या घरी पोहोचला. विक्रम भाई उठ लवकर, तुला निधी दूधच्या ऑफिस मध्ये घेऊन जायचं आहे. बरेच कष्ट करून सेमिनारची तिकीट्स मिळालेले आहेत, लवकर ये. अरे बेताल, तू काल तर शिमलामध्ये होतास, एवढ्या लवकर आलास तू? अरे ते सगळं नंतर सांगतो तुला, तू लवकर आवर नाहीतर सेमिनार सुटेल आपलं. दोघं मस्त तयार होऊन सेमिनारसाठी निघाले. सेमिनारमध्ये विक्रमची तर बोलतीच बंद होती, परंतु बेतालनी मौक्यावर चौका मारत शेवटी विचारलेच, सर हे मुलांच्या फ्युचरला सिक्योर करण्यासाठी कुठे इन्वेस्ट करायला हवे? नमस्कार बेताल भाई, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आप. चाइल्ड प्लान कैसे सेलेक्ट करें? चाइल्ड प्लान और ये तो जो चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ में दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. तो इसलिए चाइल्ड प्लान को बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए. सबसे पहली चीज जो चाइल्ड प्लान सेलेक्ट करने में आती है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको गोल समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से काम करना चाहिए आपके बच्चे के लिए. तो बच्चों की लाइफ में जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो 6 स्टेजेस में आती है. सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तब आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है. देन जब आप उसको स्कूल में एडमिशन कराने ले जाते हैं 5 की एज में, 4 से 5 की एज में कभी होता है. फिर 14 से 15 साल की एज में जब वो हाई स्कूल की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो रहा है, और फिर कॉलेज एडमिशन के टाइम पे 18 साल की एज में. और उसके बाद अगर हायर एजुकेशन के लिए, एमबीए के लिए या मास्टर्स के लिए जा रहा है तो 21 साल की एज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. और उसके बाद 5 साल और गैप लेके 25 से 30 साल के बीच में कभी भी मैरिज, शादी का खर्चा आ सकता है. तो ये 6 माइलस्टोन्स हैं जो आपको बच्चे के प्लान को करते हुए ध्यान में रखने होते हैं. तो अब इसको 2 तरह से काम कर सकते हैं. या तो आप इन्वेस्ट करिए कि हर 5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं. उसमें होएगा क्या कि आपका हर 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए और साथ में टैक्स बेनिफिट उतने नहीं मिल पाएंगे. तो इसलिए जो हमें एजुकेशन प्लान बच्चों के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए उसके कुछ 4-5 फीचर्स हैं जो उसमें होने चाहिए. सबसे पहला कि एटलीस्ट 25 साल के लिए, कम से कम 25 साल, 15 से 25 तक का इन्वेस्टमेंट उस प्लान में, सेम प्लान में हो सके. कि हर 5 साल के बाद आपको नया प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नए एडवाइजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नए बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. उसके बाद 5 साल 6 साल के बाद एटलीस्ट पार्शियल विड्रॉल अलाउड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लान में से. तो ऐसा नहीं है कि पैसा डाल दिया बट वो निकलेगा मैच्योरिटी. आपको हर 5 साल 6 साल में जरूरत पड़ने वाली है, तो वो प्लान को अलाउड करना चाहिए. तीसरा फीचर जो प्लान में चाहिए आपको वो ये है कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके बच्चे का जो इन्वेस्टमेंट है और जो गोल है वो मीट हो जाए. तीसरा और चौथा जो फीचर है वो ये चाहिए कि भाई आप इसमें मंथली इन्वेस्ट कर सको, या अपने हिसाब से जिस फ्रीक्वेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है, जितना फ्रीक्वेंटली करना है आप उतने कर सको, मंथली जैसे भी आपको सही. और चौथा मैक्सिमम टैक्स सेविंग होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की बात है. तो आप आज 10,000 रुपए हर महीना शेयर सेव करना शुरू करेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दिस विल बिकम, ये अमाउंट आपका हो जाएगा 1 करोड़ के आसपास 25 से 30 साल में. सो अगर आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा मैच्योरिटी के टाइम, या कभी भी आपने पैसे विड्रॉ किए हैं उस टाइम पे. तो इससे अच्छा है कि अगर आपका प्लान टैक्स सेविंग प्लान हो, जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू जिसमें टैक्स फ्री हो या पार्शियल विड्रॉल टैक्स फ्री हो. तो अब देखते हैं इस तरह के प्लान्स कितने हैं आपके पास, कितने ऑप्शन है मार्केट में. तो जब हम मार्केट के ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास 5 ऑप्शन निकल के आते हैं, जिसमें 25 से 30 साल या एटलीस्ट 15 साल के लिए आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं.
सबसे पहला ऑप्शन है और सबसे पुराना है वो पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद है आपका एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं। यहाँ पे हम टीयर 2 अकाउंट की बात करेंगे, क्योंकि टीयर 1 अकाउंट में के ज्यादातर फीचर्स रिटायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, और उससे इसमें जो पैसा आप निकाल सकते हैं वो 55 की बाद निकाल सकते हैं, एज के बाद। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है आपके पास यूलिप प्लान। यूलिप है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। चौथा ऑप्शन जो होता है आपके पास होता है इक्विटी, ये म्यूचुअल फंड्स का होता है, ये भी टैक्स सेविंग प्लान है। अभी इसके रूल्स थोड़े से रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और चौथा पांचवा जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा है वो है म्यूचुअल फंड्स का। या आप डायरेक्टली कोई म्यूचुअल फंड ले लेते हैं और उसमें ही इन्वेस्ट करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन वगैरह जैसा कुछ नहीं होता है, जब चाहे आप पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज है। अब देखते हैं कि इसमें से इन 5 ऑप्शंस में से ये 5 ऑप्शन जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं, इसमें से आपको कौन से ऑप्शन सबसे सुटेबल रहेगा। उसके लिए आपको इन पांचों के फीचर्स पता होना चाहिए, इन पांचों में खास बात क्या है। तो सबसे पहले पीपीएफ से शुरू करते हैं। पीपीएफ में सबसे खास बात जो है वो ये है कि आप कम से कम 15 साल के लिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी इन्वेस्टमेंट को, इस प्लान को, सेम प्लान को बिना चेंज किए हुए, बिना दूसरा अकाउंट खुलवाए हुए आप इसको 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस पूरे टेन्योर में एक तो ये पीपीएफ पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, इसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा वो टैक्स फ्री है। जो आप पैसा निकालेंगे पार्शियल विड्रॉल, इसमें 5 साल होल्ड करने के बाद 5-6 साल से पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। उसके पहले भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हैं अकाउंट से, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन 5 साल के बाद, जैसे कि हमने देखा टाइमलाइन में, बच्चों की जरूरत 5 साल की एज के बाद ही मेजर जरूरतें पड़ती हैं, तो 5 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं पार्शली। टैक्स फ्री है कि पैसा जो आपने निकाला है वो भी टैक्स फ्री है, जो आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी टैक्स सेविंग की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80C के अंदर। उसके बाद इसमें एक लिमिटेशन जो है वो ये है कि इसमें आप 1.5 लाख से ज्यादा, जो 80C का लिमिट होता है हर साल में, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपको दोनों के लिए 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है साल में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उनके दोनों बच्चों के लिए आप पीपीएफ नहीं यूज कर पाएंगे, किसी एक के लिए कर सकते हैं, या पीपीएफ में पार्शली डालिए और बाकी अमाउंट किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में डालिए। और इसका रिटर्न फिक्स्ड होता है, हर साल चेंज होता है, बट रिटर्न आपको साल का पहले से पता लग जाएगा, अनाउंस हो जाएगा और वही रिटर्न आपको मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एनपीएस, इसका टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट इज ये बहुत सेम है काफी म्यूचुअल फंड की तरह। इसका ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट सब कुछ म्यूचुअल फंड की तरह है। इसमें आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं। मिनिमम साल का इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये है, 500 रुपये पर महीने के हिसाब से, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप पैसा कहीं डाल सकते हैं। इसमें डायनेमिक पोर्टफोलियो अवेलेबल है आपके पास, लेकिन इसमें टैक्स फ्रीडम नहीं, इसमें कोई टैक्स डिडक्शन, कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप 5 साल 3 साल के लिए होल्ड कर चुके हैं और उसके बाद पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको एलटीसी देना होगा, जिसपे आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं। सो एक ये छोटा सा टैक्स बेनिफिट इसमें जरूर है। दूसरा चीज जो सबसे बड़ा है कि डायनेमिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब आपका जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली। फंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है एनपीएस का, इसलिए थोड़ा बहुत टैक्स अगर आपको देना भी पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसमें होने वाली है। तीसरा ऑप्शन है यूलिप। यूलिप का अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो ये आपको टैक्स सेविंग भी देगा, पूरा का पूरा 100% टैक्स फ्री रिटर्न्स भी देगा। और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद भी आप एक यूलिप प्लान में 2.5 लाख रुपए एक साल में डाल सकते हैं, जो कि आपको आपके प्लान को पूरा की तरह टैक्स फ्री रखेगा मैच्योरिटी वैल्यू तक। इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, तो 5 साल तक तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन पीपीएफ की तरह इसमें भी आप 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और इस प्लान का सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है कि आप एक बार शुरू कर लें
तो इसमें अभी कुछ प्लान ऐसे अवेलेबल हैं जिनको आप 100 साल तक की एज तक का चला सकते हैं, जिनमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं कब तक आप इनको चलाना चाहें। बस ये है कि आपको पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो आपको 100 साल तक चलाना है या 30 साल तक चलाना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इसका 20,000 पर ईयर से शुरू है, और इसमें भी डायनामिक पोर्टफोलियो चॉइसेस हैं। इसमें आपको फिक्स पोर्टफोलियो भी हैं। इक्विटी में सिर्फ प्योर इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सिर्फ डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो जब आप यूलिप लेने के लिए जाएंगे तो आपको वो फंड ऑप्शंस आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं। उसमें आप अपना जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं साल में, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या फिर किसी एक फंड में भी डाल सकते हैं। यूलिप की ये खास बात है, आप किसी भी फंड में पैसे डालें या बहुत सारे फंड्स में एक साथ डालें, आपके जितने फीचर्स हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, वो सारे सेम रहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका है ईएलएसएस। ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड ही है, बट सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि ईएलएसएस में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उसमें आपको टैक्स सेविंग मिलता है 80C के अंदर। तो इसमें 1.5 लाख अगर साल का इन्वेस्ट करते हैं, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, बट इसमें इन्वेस्ट करे हुए पैसे पे 1.5 लाख तक पे आपको 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। सो 3 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते, या जो भी यूनिट आप खरीदेंगे, जब भी इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा आप 3 साल के बाद ही निकाल पाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मानिए कि जैसे जनवरी 2021 में आपने कुछ इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, तो ये पैसा आप जनवरी 2024 में ही निकाल पाएंगे, 3 साल का लॉक इन पूरा होने के बाद। जो आपने फरवरी में 1 लाख रुपए और डाला उसमें, फरवरी 2021 को, वो निकलेगा आपका फरवरी 2024 में। तो इस तरह से हर इन्वेस्टमेंट का, हर इंस्टॉलमेंट का 36 महीना काउंट होता है ईएलएसएस के लिए। अब लेकिन ईएलएसएस का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि ये प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें आपको ये लेके चलना चाहिए कि कम से कम 5 से 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहोगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। सेम म्यूचुअल फंड्स में है। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ईएलएसएस का तो नाम ही है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सो ईएलएसएस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप डेट फंड में भी जा सकते हो, आप बैलेंस फंड में भी जा सकते हो, आप एक्टिव फंड्स में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में लेकिन टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में जाओ, 3 साल तक कम से कम म्यूचुअल फंड को होल्ड करो। एलटीसीजी के केस में अगर आपने इक्विटी फंड लिया है तो 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन माफ होता है। उसके ऊपर कैपिटल गेन होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। और कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, आप जब चाहें जितना चाहें पैसा डाल सकते हैं और जितना चाहें निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही सबसे नया और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आपकी डॉटर है तो। आप इसमें इन्वेस्टमेंट जब डॉटर की पैदाइश के साथ ही शुरू कर सकते हो, और मैक्सिमम एज ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू करने की है वो 10 साल, जब आपकी डॉटर 10 साल की होने से पहले की। तो 10 साल की होने से पहले उसके ये इन्वेस्टमेंट आप एसएसवाई में शुरू कर सकते हो, और ये कंटिन्यू रहता है जब तक आपकी डॉटर 21 साल की नहीं हो जाती। तो इसका लिमिट एक ये है कि 21 साल की एज तक ही प्लान ये कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद आपको पैसे निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन ये प्लान पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसमें मैक्सिमम आपको इन्वेस्टमेंट एक अकाउंट में आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हो, और एक डॉटर के लिए एक अकाउंट आप खुलवा सकते हो। आरओआई और बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। आरओआई फिक्स्ड होता है, हर साल अनाउंस होता है, तो आपको उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये 5 ऑप्शंस में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ये डिसाइड करने के लिए आप सिर्फ ये एक फीचर जो इन सभी प्लान्स में यूनिक है वो ये है सेफ्टी। बच्चों का गोल है, फ्यूचर गोल है, बहुत लंबे टाइम का गोल है, तो आपको सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चे का फ्यूचर सफर ना करे। उसके लिए टर्म प्लान रेकमेंड करते हैं। टर्म प्लान आपके पास हो सकता है ऑलरेडी हो, आपने पहले से ले रखा हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप बच्चे के जन्म पे, पैदाइश पे
अपने टर्म प्लान को कवर को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए उसको। वो बढ़ाएंगे कैसे? 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। या तो आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टर्म प्लान है वो अलाउ करेगा कि आप सम एश्योर्ड को उसमें बढ़ा लीजिए, तो आप एक लाइफ इंश्योरेंस को एक एप्लीकेशन देंगे और वो अलाउ करेगा आपकी इनकम पे बेस करके कि बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर वो बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपका प्रीमियम पे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नहीं होता है तो आप अलग से एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। और फिर आप कहीं भी इन 5 ऑप्शंस में से कहीं भी जो आपको सूटेबल लगता है, जिसमें आपको ईज होता है, कंफर्टेबल है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। यूलिप में आपको, अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अलग से टर्म कवर लेने की जरूरत नहीं। यूलिप में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाता है। यूलिप में और एक और फीचर होता है जो बहुत ही यूजफुल है बच्चों के गोल्स के लिए, दैट इज प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन। अगर आपको यूलिप में प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन मिलता है और आप यूलिप में बच्चों के गोल्स के लिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको जरूर ऑप्ट करें। इससे अगर आपको बीच में कुछ हो गया इन्वेस्टमेंट करते हुए, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान चालू रहता है। आपके फैमिली को इमीडिएटली डेथ बेनिफिट यूलिप में से मिल जाएगा। और लेकिन यूलिप प्लान बंद नहीं होगा। यूलिप प्लान तब तक चलता रहेगा जब तक उसका मैच्योरिटी पूरा नहीं हो जाता। फैमिली और मैच्योरिटी वैल्यू आपके बच्चे को आपने जैसे डिसाइड किया था उस टाइम पे मिल जाएगा। तो यूलिप, अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। बाकी 5 ऑप्शन आपके पास टोटल यूलिप को मिला के हैं। धन्यवाद। बेताल विक्रमला हलवत जोरात बोलला, काय समजले का बेटा? आता फटाफट युलिप आणि सुकन्या समृद्धी योजना चालू करून टाक लक्ष्मीसाठी. विक्रम डोकं हलवत तिथून बेताल सोबत निघाला आणि बाहेर निघताच ह्याच्या अगोदर विक्रम काही प्रश्न विचारेल की बेताल गायब. पण आज पहिल्यांदा विक्रमच्या चेहऱ्यावर स्माइल होती. कदाचित आता काही प्रश्न राहिलेच नव्हते. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अजून एका मजेदार गोष्टीसोबत. तोपर्यंत तुम्ही आमच्या या व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. आणि जर तुमचे पण काही प्रश्न असतील ज्याचे उत्तर तुम्हाला एक्सपर्ट्सकडून हवे आहेत तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आणि अधिक माहितीसाठी विजिट करा www.thesw.com.